एक समय की बात है, बनारस शहर में कुल्का सेठी नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। वह पूरे शहर में अपनी अपार धन संपदा और समृद्धि के लिए जाना जाता था। कुल्का सेठी एक चतुर व्यापारी था जिसने अपने व्यापार और व्यावसायिक लेनदेन के माध्यम से बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित की थी। अपनी अपार संपत्ति के बावजूद वह अपनी कंजूसी और लालच के लिए कुख्यात था। कुल्का सेठी के जीवन का प्राथमिक लक्ष्य जितना संभव हो उतना धन संचय करना था और उन्होंने इस उद्देश्य को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह अक्सर अपने ग्राहकों का शोषण करता था, अपने सामान के लिए अत्यधिक कीमत वसूलता था और जब भी संभव होता उन्हें धोखा देता था। उसकी बेईमानी और लालच की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और बनारस में लोग उसका तिरस्कार करने लगे। एक दिन कुल्का सेठी तक खबर पहुंची कि राजगृह शहर में एक महान उत्सव होने वाला है। यह त्योहार अपनी भव्यता और फिजूल खर्ची के लिए प्रसिद्ध था और पूरे क्षेत्र से व्यापारी धन कमाने की आशा से इसमें आते थे। कुल्का सेठी ने इसे अपनी संपत्ति को और बढ़ाने के अवसर के रूप में देखा और सामानों के एक बड़े कारवां के साथ राजगृह की यात्रा करने का फैसला किया। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले कुल्का सेठी ने अपने परिवार और नौकरों को इकट्ठा किया और उन्हें यात्रा की तैयारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने मुनाफे को अधिकतम करने के महत्व पर जोर दिया और उन्हें चेतावनी दी कि वे रास्ते में मिलने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई दया या उदारता न दिखाएं। उनका मानना था कि दयालुता और उदारता कमजोरी के लक्षण हैं और वे केवल उनकी धन प्राप्ति में बाधा डालेंगे। जैसे ही कुल्का सेठी और उनका कारवां राजगृह की ओर बढ़े, उन्हें कई चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रास्ते में वे सुदूर गांवों और कस्बों से गुजरे जहां स्थानीय लोग गरीबी और भूख से पीड़ित थे। उनमें से कई को सहायता की सख्त जरूरत थी, लेकिन कुल्का सेठी ने उनकी पीड़ा पर आंखें मूंद लीं और कोई भी मदद या समर्थन देने से इनकार कर दिया। एक दिन जब वे एक विशेष रूप से गरीब गांव से गुजर रहे थे, तो उनकी नजर भिखारियों के एक समूह पर पड़ी जो दयनीय स्थिति में थे। उनमें एक नवजात शिशु वाली एक युवा महिला भी थी। दोनों को भोजन और आश्रय की सख्त जरूरत थी। उनकी पीड़ा को देखकर कुल्का सेठी के कुछ सेवकों का दिल द्रवित हो गया, जिन्होंने गुप्त रूप से उन्हें कुछ भोजन और कुछ सिक्के उपलब्ध कराने का फैसला किया। जब कुल्का सेठी को दयालुता के इस कार्य के बारे में पता चला, तो वह क्रोधित हो गए। उसने अपने सेवकों को उनकी दया के लिए डांटा और उन पर उसे धोखा देने का आरोप लगाया। उनका मानना था कि उनके कार्यों से उन्हें संभावित मुनाफे का नुकसान हुआ था और वह धन की खोज से किसी भी विचलन को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। क्रोध में आकर उसने अपने सेवकों को भिखारियों को छोड़ने और राजगृह की यात्रा जारी रखने का आदेश दिया। कुल्का सेठी को इसकी जानकारी नहीं थी कि उसकी हरकतों पर किसी का ध्यान नहीं गया। देवता उसके व्यवहार को करीब से देख रहे थे और वे उसके अत्यधिक लालच और करुणा की कमी से बहुत परेशान थे। उन्होंने उसे एक मूल्यवान सबक सिखाने और एक ऐसी योजना शुरू करने का फैसला किया जो अंततः उसके परिवर्तन का कारण बनेगी। जैसे ही कुल्का सेठी और उनका कारवां राजगृह के पास पहुंचे, उन्हें भीषण सूखे का सामना करना पड़ा, जिसने इस क्षेत्र को कई महीनों तक प्रभावित किया था। राजगृह के लोग बहुत पीड़ित थे और भोजन और पानी की कमी थी। हताशा ने उनमें से कई को भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया था। एक चतुर व्यापारी होने के नाते कुल्का सेठी ने इस संकट में एक अवसर देखा। उसने भोजन और पानी की कमी का फायदा उठाते हुए अपना सामान ऊंचे दामों पर बेचने का फैसला किया, यह जानते हुए कि राजगृह के लोगों के पास उससे सामान खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। उन्होंने इसे अपने सपनों से परे भाग्य बनाने के अवसर के रूप में देखा।
जैसे ही कुल्का सेठी ने राजगृह में अपना बाजार स्टॉल स्थापित किया, उन्होंने अपना सामान अत्यधिक ऊंची कीमतों पर बेचना शुरू कर दिया। शहर के हताश लोगों के पास उससे खरीदारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, भले ही वे इसे खरीदने में मुश्किल से सक्षम थे। कुल्का सेठी के लालच की कोई सीमा नहीं थी और वह पीड़ित लोगों की कीमत पर जो मुनाफा कमा रहा था, उसमें आनंद मना रहा था। हालांकि जैसे ही उसने अपनी मुनाफाखोरी जारी रखी, पास के एक मठ के भिक्षुओं और ननों का एक समूह उसके पास आया। उन्होंने कुल्का सेठी की अनैतिक व्यापारिक प्रथाओं के बारे में सुना था और उनके व्यवहार के बारे में उनसे बात करना चाहते थे। समूह के नेता आदरणीय उत्तरा नाम के एक बुद्धिमान और दयालु भिक्षु कुल्लक सेठी के पास पहुंचे और उनसे बात करना शुरू किया। सर, आदरणीय उत्तरा ने कहा, हमने आपके कार्यों और राजगृह के लोगों को आपके द्वारा पहुंचाए जा रहे कष्ट के बारे में सुना है। अपने लाभ के लिए दूसरों की हताशा का फायदा उठाना सही नहीं है। करुणा और दयालुता को हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करना चाहिए, लालच और स्वार्थ नहीं। कुल्का सेठी, जो अपनी बात मनवाने के आदी थे और उन्हें कभी भी इस तरह से चुनौती नहीं दी गई थी, ने गुस्से में जवाब दिया, अपने काम से काम रखो भिक्षु। मैंने अपनी संपत्ति इकट्ठा करने के लिए कड़ी मेहनत की है और मैं ऐसे लोगों द्वारा व्याख्यान नहीं दिया जाऊंगा आपका। मैं यहाँ लाभ कमाने के लिए हूँ और इसे हासिल करने के लिए जो भी करना होगा मैं करूँगा। आदरणीय उत्तरा, कुल्का सेठी की शत्रुता से विचलित हुए बिना धैर्य और करुणा के साथ बोलना जारी रखा। उन्होंने समझाया नैतिक आचरण का महत्व और इस जीवन और अगले जीवन में किसी के कार्यों के परिणाम। उन्होंने कुल्का सेठी को कर्म के नियम के बारे में बताया, जिसमें कहा गया है कि इस जीवन में जो कार्य किए जाएंगे उनका परिणाम भविष्य के जन्मों में होगा। कुल्का सेठी हालांकि शुरुआत में आदरणीय उत्तरा की शिक्षाओं के प्रति प्रतिरोधी थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने कार्यों और उनके द्वारा उत्पन्न पीड़ा पर विचार करना शुरू कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि धन की उनकी निरंतर खोज ने उन्हें नैतिक पतन के मार्ग पर ले जाया है और उन्होंने अपनी मानवता से संपर्क खो दिया है। आदरणीय उत्तरा के शब्दों से बहुत प्रभावित होकर कुल्का सेठी का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने अपनी अनैतिक व्यापारिक प्रथाओं को छोड़ने और सूखे से पीड़ित राजगृह के लोगों की मदद करने के लिए अपने धन का उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सामानों की कीमतें कम की, जरूरतमंदों को भोजन और पानी वितरित किया और स्थानीय समुदाय को वित्तीय सहायता प्रदान की। कुल्का सेठी के परिवर्तन की खबर पूरे राजगृह में फैल गई और लोग उनमें आए परिवर्तन से आश्चर्यचकित रह गए। वे उन्हें सम्मान और कृतज्ञता की दृष्टि से देखने लगे और उनमें से कई ने अधिक दयालु और नैतिक जीवन जीने के बारे में उनका मार्गदर्शन चाहा। आदरणीय उत्तरा के साथ अपनी मुठभेड़ से प्रेरित होकर कुल्का सेठी शहर के लिए एक परोपकारी बन गए। उन्होंने अपने धन का उपयोग दुखों को कम करने और सभी की भलाई को बढ़ावा देने के लिए किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुल्का सेठी की एक उदार और दयालु व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा बढ़ती गई और वह राजगृह में एक सम्मानित व्यक्ति बन गए। उन्होंने धर्मार्थ कार्यों का समर्थन करना, स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण करना और जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करना जारी रखा। उनके जीवन में गहरा परिवर्तन आया था और उन्हें दूसरों की सेवा में सच्ची खुशी और संतुष्टि मिली थी। कुल्का सेठी के हृदय परिवर्तन और नैतिक आचरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को देखकर देवता उनके परिवर्तन से प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि उसने लालच के परिणामों और करुणा के महत्व के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा है। उसकी नई पाई गई बुद्धिमत्ता के लिए उसे पुरस्कृत करने के लिए उन्होंने उसे एक दृष्टि देने का निर्णय लिया। एक रात जब कुल्का सेठी सोए
तो उन्हें एक सपना आया जिसमें उन्होंने खुद को पिछले जन्म में एक अमीर व्यापारी के रूप में देखा। इस सपने में उसने देखा कि उसने अपने लालच और स्वार्थ के कारण दूसरों को कितना कष्ट पहुंचाया है। उसने देखा कि जिन लोगों का उसने शोषण किया था और जो कष्ट उसने उन्हें दिया था। जब कुल्का सेठी अपने सपने से जागे तो वे पश्चाताप और कृतज्ञता की गहरी भावना से भर गए। उसे एहसास हुआ कि सपना उसके पिछले कार्यों के परिणामों की याद दिलाता है और उसके द्वारा चुने गए रास्ते की पुष्टि करता है। वह जानता था कि उसे अपनी पिछली गलतियों को सुधारने और सदाचार और करुणा का जीवन जीने का दूसरा मौका दिया गया था। कुल्का सेठी ने दूसरों की मदद करने और नैतिक आचरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित जीवन जीना जारी रखा। वह बौद्ध मठों का संरक्षक बन गया और बुद्ध की शिक्षाओं के प्रसार का समर्थन किया। उन्हें पूरे देश में परिवर्तन और मुक्ति के प्रतीक के रूप में जाना जाता था, जो इस बात का जीवंत उदाहरण था कि करुणा और नैतिक जीवन की शक्ति के माध्यम से कोई अपना भाग्य कैसे बदल सकता है। अंत में कुल्का सेठी की कहानी करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति और नैतिक आचरण के महत्व पर एक शक्तिशाली सबक के रूप में कार्य करती है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे हम अपने लालच और स्वार्थ में कितने भी गहरे क्यों न फंसे हों, हम हमेशा बदलने और सदाचार और दयालुता का रास्ता चुनने की क्षमता रखते हैं। जिस तरह कुल्का सेठी ने अपने परिवर्तन के माध्यम से मुक्ति और खुशी पाई, उसी तरह हम भी दूसरों की मदद करने और नैतिक रूप से जीने के लिए समर्पित जीवन में अर्थ और पूर्णता पा सकते हैं।